हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और अपने टेट की प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे हैं। साथियों, आज लेकर आए हैं हम आपके लिए अपनी लक्ष्य सीरीज का दूसरी वीडियो, जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल स्टडी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हार्डली 15 से 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसको हम बिल्कुल ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपने इससे पिछली वीडियो में भी देखा होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे आपको लिंक आ रहा होगा, उस वीडियो को जाकर देख लें। ये लक्ष्य सीरीज हमने एचपी टेट नवंबर 2019 में जो भी आपका पेपर होने जा रहा है उसके लिए शुरू की है, और ये तब तक चलती रहेगी जब तक कि आपका पेपर टेट का ना हो। इसमें अन्य विषय भी शामिल किए जाएंगे, जैसे साइकोलॉजी इत्यादि। ठीक है, वो हम जो है जल्द ही उसके लिए भी वीडियो लेकर आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक के ऊपर चाहते हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। ठीक है, चलिए बहरहाल वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के संग भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है? लैंड बॉर्डर। आप जानते हैं गाइस, जो बॉर्डर है इंडिया का नियर बाई कंट्री से, जो भारत के पड़ोसी देश है, तो आप जानते हैं उनमें से आपसे पूछा है कि कौन से जो इनमें से ऑप्शन दिया है चार कंट्री में से किसके साथ इंडिया सबसे ज़्यादा लैंड बॉर्डर साझा करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है पेपर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी सीमा जो है साझा करता है, ज़मीनी मतलब लैंड बॉर्डर। ठीक है, तो ये तो आपको आता ही होगा, बहुत सारों को पहले भी आता होगा। लेकिन मेन बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर तो साझा करता है, लेकिन उसका टोटल लंबाई कितनी है, मतलब टोटल कितनी लंबी वो बाउंड्री है जो साझा करता है। तो वो है 4096, 4096। आपको याद रखना है, 4096 किलोमीटर, 4900 सॉरी 4096, 4096 किलोमीटर। इतने लंबा लैंड बॉर्डर भारत जो है बांग्लादेश के साथ साझा करता है। ठीक है, चीन नहीं होगा, पाकिस्तान नहीं होगा, नेपाल नहीं होगा। ठीक है, एक तो ये इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट आप याद रख लीजिए, कई बार ऐसा पूछा जाता है कि भारत का वो कौन सा पड़ोसी देश है जिसके साथ इंडिया सबसे कम जो लैंड बॉर्डर है वो साझा करता है। मतलब सबसे लंबी तो किसके साथ है? बांग्लादेश, 4096। लेकिन सबसे कम जो अगर हम बात करें तो वो किसके साथ होगी? तो वो हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अफगानिस्तान भारत का ऐसा पड़ोसी देश है जिसके साथ इंडिया सबसे लेस या सबसे स्मॉलेस्ट जो लेंथ है वो लैंड वो बॉर्डर के हिसाब में शेयर करता है। ठीक है, मतलब सबसे कम, और ये मात्र 106 किलोमीटर है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लैंड बॉर्डर किसका शेयर करता है? बांग्लादेश, 4096, और सबसे कम अफगानिस्तान। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं चीज़ों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम गाइज हर क्वेश्चन को ऐसे ही ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताने वाले, जैसे हमने लक्ष्य सीरीज की फर्स्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन से हमने 4-5 क्वेश्चन क्लियर किए थे। उसी फॉर्मेट हम में जो है, हम क्वेश्चन कम हो सकते हैं हमारी वीडियो में, लेकिन एक्सप्लेनेशन पूरी रहेगी। ठीक है, और ये क्वेश्चन टेट में ही आए हुए हैं, ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, जो कुछ एक साथी कमीशन वाले भी जो हमारी वीडियोज़ को अगर देख रहे हैं टेट वाले, वैसे कमीशन के लिए तो अलग भी वीडियो बनाई है, तो ये भी हेल्पफुल होती है। ठीक है, आपका जो है बूस्टअप होती रहती है आपकी तैयारी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइज अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? तो इसका जो राइट आंसर है क्लियर है कि इंडिया नहीं है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल विस्तार पूर्वक समझ ले। इस क्वेश्चन में आपको मैं बहुत सारे फैक्ट क्लियर कर देने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सुरक्षा परिषद क्या चीज़ है। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल। गाइज आपको पता है कि पूरे विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र संघ जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जिसे हम यूएनओ भी कहते हैं। ठीक है, ये ऑल वर्ल्ड पर इसका प्रभाव है। ठीक है, इसके बहुत सारे अंग हैं। सबसे पहले तो आपको इसकी स्थापना तो पता ही होगा, क्योंकि पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि जो यूएनओ है उसकी स्थापना कब हुई थी। अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर बताएं। बहरहाल मैं बता देता हूँ, जो साथी आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, 24 अक्टूबर 1945। ये क्वेश्चन भी टेट में आया हुआ है। ठीक है, कि यूएनओ की स्थापना कब हुई। यहाँ पे बात की सुरक्षा परिषद की, तो वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यूएनओ की स्थापना का पहला फैक्ट आपको याद होना चाहिए कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, अब इसके कुछ एक अंग होते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसके 6 अंग होते हैं, जैसे आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, जनरल असेंबली हो गई, सेक्रेटरीट होता है, सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल जिसमें कि आपका वर्ल्ड बैंक वगैरह आता है, यूनिसेफ वगैरह आता है। ठीक है, डब्ल्यूटीओ आता है। इस तरह की जो अलग अलग जो कल्याणकारी कार्य को करते हैं, ऐसे परिषद है। उसी तरह से
एक अंग होता है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, सुरक्षा परिषद। अब इसका क्या काम होता है गाइस? तो इसके में मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो काम होता है वो होता है पूरे वर्ल्ड में ये पीस को एस्टेब्लिश करता है, शांति बनाए रखता है। इसमें क्या है कि 10 अस्थाई सदस्य होते हैं और जबकि 5 परमानेंट सदस्य होते हैं, ठीक है। जो वो 5 सदस्य है उन देशों का मैंने आपको नाम अभी आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सदस्य मेंबर होंगे, जो परमानेंट मेंबर होते हैं इसके, वो पूरी लाइफ भर इसमें रहते हैं। उनके पास एक शक्ति होती है जिसे हम वीटो कहते हैं, वीटो पावर। आपने सुना भी होगा कई बार न्यूज़ इत्यादि में, अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा है तो। इस वीटो के माध्यम से वे किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं जो भी जब भी जनरल असेंबली में आएगा, ठीक है। जनरल असेंबली हमारे इंडिया के पार्लियामेंट तरह की तरह मान लीजिए, ठीक है। तो ये वीटो जो पावर होती है इसका, ये सिर्फ उन्हीं कंट्री के पास होती है जो 5 परमानेंट कंट्रीज है। वो कौन कौन सी 5 कंट्रीज है? एक है अमेरिका, ठीक है, एक है ब्रिटेन, एक है फ्रांस, एक है रशिया और एक है चाइना। तो ये है, ठीक है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और चाइना। तो ये जो 5 कंट्रीज है ये क्या है? वीटो पावर कंट्रीज है। इंडिया जो है वीटो पावर नहीं है इंडिया के पास, मतलब तो इंडिया इसका परमानेंट मेंबर नहीं है। इंडिया कैसा मेंबर है इसका? अस्थायी सदस्य हो, ठीक है। तो इसके पीछे बहुत सारे पॉलिटिकल रीजन है, कुछ और रीजन है कि भाई भारत को वीटो पावर क्यों नहीं मिली, तो वो हमारा बहरहाल अभी मैटर नहीं है। तो ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आपको कुछ एक जैसे आने चाहिए, जैसे संगठन का नाम है जो सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल होती है, यूएनओ की, उसका आपको पता होना चाहिए। जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का है तो ये जनेवा में है। तो जैसे ना आपको पता होना चाहिए, जैसे WHO है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका मुख्यालय का है, इसका मुख्यालय भी जनेवा में है, ठीक है। तो ये कुछ एक संगठन है जिनको आपको पता होना चाहिए। जैसे WTO है, जब WTO भी जनेवा में है, ठीक है। जैसे वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय का है तो इसका वाशिंगटन DC में है। IMF है, इंटरनेशनल मुद्रा फंड, इसका कहाँ है? IMF का भी जो वाशिंगटन DC में है, ठीक है। इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई है, अगर आप कंप्लीट चाहते हैं कि यूएनओ को हम डिस्कस करें तो आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइज अगला क्वेश्चन है सोलर सिस्टम से, पृथ्वी इन 2 ग्रहों के मध्य स्थित है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, छोटी क्लासेस से आप सोलर सिस्टम को पढ़ते आ रहे हो। लेकिन सबसे पहले इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र व मंगल। आपको पता है जो अर्थ है गाइज, अर्थ बेसिकली 2 प्लेनेट आपको वीनस और मार्स के बीच में क्या करती है? पड़ती है, ठीक है, शुक्र और मंगल के बीच में। अब आपको पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन आया था सोलर सिस्टम का, उसमें मैंने बताया था कि जो है ये जो जितने भी हमारे पास ग्रह है उसमें से 4 ग्रह को हम क्या मानते हैं? इनर ग्रह, मतलब अंदर के ग्रह, और जो बाकी 4 बचे उनको हम आउटर ग्रह, आउटर प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। इसमें जैसे पहला है बुध, दूसरा होगा आपका शुक्र, फिर आपकी पृथ्वी, उसके बाद मंगल। ये जो 4 ग्रह हैं इनको हम इंटरनल प्लैनेट कहते हैं। और जो बाद के हैं जैसे बृहस्पति, जुपिटर, सैटर्न, जो अरुण और वरुण, ठीक है, यूरेनस और नेपच्यून, इन ये जो 4 ग्रह हैं इनको क्या कहते हैं? हम आउटर ग्रह, बाह्य ग्रह। इनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए इन 4 में से 3 ऑप्शन दिया होगा, एक मान लीजिए मार्स दिया होगा, आप बोलोगे इनमें से कौन सा बाह्य ग्रह नहीं है या कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है। इनको बेसिकली जोवियन ग्रह भी कहते हैं, ठीक है, जो बड़े ग्रह होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। सोलर सिस्टम से जरूर 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 100%। मैं जानता हूँ दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी बन रही होगी, लेकिन हम हर क्वेश्चन को बिल्कुल विस्तार पूर्वक आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था पिछले कल कि भाई जो एस्ट्रॉयड है, मैंने बताया था एस्ट्रॉयड जिसको हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, एस्ट्रॉयड मुझे बताइए ज़रा किन 2 ग्रहों के बीच में ये बेल्ट है, ठीक है। पिछले कल ही मैंने बताया था, कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका जवाब दीजिए अगर आप हमारे साथ लगातार बन रहे हैं, ताकि हमें भी आइडिया हो जाए कि कौन लोग हमें सीरियसली फॉलो कर रहे हैं, ताकि हम नेक्स्ट टाइम आपके लिए उस तरह का कंटेंट लाएंगे आपकी डिमांड के ऊपर। जो भी आप कहेंगे उसी के ऊपर ही हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, उसी जो आप हमें जो सब्जेक्ट बताएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र में किस देवी या देवता की उपासना की गई है? विच गॉड और गॉडेस इज वर्शिप्ड इन गायत्री मंत्रास? जो गायत्री मंत्र है गाइस वो किस देवी या देवता के लिए समर्पित है? तो जो लोग जिनको जानकारी नहीं होती है वो जो है अमूमन जो है, जो हमारी देवियाँ हैं, हमारे समाज जो हमारा है उसमें इन्हीं को टिक कर कहते हैं, जैसे दुर्गा, सरस्वती। अगर आपने ढंग से वैदिक पीरियड पढ़ा होगा, और वैदिक पीरियड में आपको पता है कि 4 जो थे हमारे 4 वेद हैं आप जानते कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। इन 4 वेद में से जो ऋग्वेद है,
ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का जिक्र होता है कि गायत्री मंत्र की चर्चा है जो कि सूर्य भगवान को समर्पित है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट है लेकिन बहुत सारे लोग इसको गलत करके आते हैं। ऋग्वेद वेद में आपको पता है कि 10 मंडल थे इसमें। ऋग्वेद में कितने मंडल थे ये भी कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं, अगर मतलब बिल्कुल ईजी कोट पेपर है तो आपको याद रखना ऋग्वेद में 10 मंडल थे। और 10 मंडल में जो 7वां मंडल है वो सबसे पुराना है, ठीक है, क्योंकि जो 7वां मंडल था ये पुराना था। इसका पहले ही ऑलरेडी वेद व्यास, आप जानते हैं कि वेदों की संकलना वेद व्यास जी ने की थी, लेकिन ये उनसे भी पहले इसका मतलब संकलन हो गया था 7वें मंडल का, ठीक है। जबकि अगर नया मंडल की बात करें तो जो 10वां मंडल है वो सबसे नया है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी डिटेल जो है हमने हिस्ट्री की एक वीडियो बनाई तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो चेक कर सकते हैं। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु हैं? विच गुरु ऑफ सिखा इज गुरु अर्जुन देव? आप जानते हैं कि गाइस जो सिखिज्म है, सिख धर्म है, इसमें जो है इनके जो प्रमुख 10 गुरु है उनका जिक्र है। आपको जो है गुरु अर्जुन अर्जुन देव के बारे में पूछा गया, तो गुरु अर्जुन देव जो है सिख धर्म के 5वें गुरु थे, ठीक है। तो 10 गुरुओं का आपको पता होना चाहिए, लेकिन जो प्रमुख प्रमुख है उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत फैक्ट पता होना चाहिए। जैसे सिख धर्म की स्थापना किसने की थी बेसिकली, तो इनके जो प्रथम गुरु थे, सिख धर्म का प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी को कहा जाता है, ठीक है। पहले गुरु कौन थे इनके? गुरु नानक देव थे। इनका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इनका जन्म स्थान कई बार पूछ लेते हैं। जो इनके फर्स्ट गुरु थे कौन थे? गुरु नानक देव, गुरु नानक देव थे। तो गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ था? तो वो तलवंडी में हुआ था वो, ठीक है, याद रखना है, तलवंडी या तलवड़ी मतलब प्रोनाउंसिएशन है, तलवंडी अगर आपको दिखे तो वहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, जो ननकाना साहिब के नाम से अभी भी प्रसिद्ध है। पाकिस्तान में है ये तलवंडी, ठीक है, ननकाना साहिब के नाम से अभी भी ये प्रसिद्ध है। इनको ही सिख धर्म की स्थापना का श्रेय मिलता है, ठीक है। जो लंगर व्यवस्था है सिख में वो इन्होंने ही चलाई थी, ठीक है। इसके अलावा आप और फैक्ट याद कर लीजिए, जो 5वें गुरु है गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव ने ही जो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर का उसकी नींव रखी थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो गोल्डन टेम्पल की जो स्थापना है वो किसने की थी? 5वें गुरु अर्जुन देव ने की थी, ठीक है। उसके अलावा इनके जो अंतिम गुरु है ये भी आपको याद रखना है, जो 10वें गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। खालसा पंथ की स्थापना कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है, तो वो किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे, ठीक है। उसके बाद जो है सिख धर्म मिसलों में बांटा गया था। मैंने हिस्ट्री में इसकी वीडियो बनाई है, तो वहाँ पर विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए आप जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस अगला जो क्वेश्चन है वो है जैन धर्म से रिलेटेड, जैनिज्म। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? जो तीर्थंकर की बात इसने की, कितने थे? और इनके जो प्रमुख तीर्थंकर है, इसका बेसिकली जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 24 तीर्थंकर जो इनके थे, ठीक है। तो जैनिज्म में टोटल कितने तीर्थंकर थे? तो 24 थे। तो आपको 24 के 24 का याद नहीं रखना है, आपने रखना है प्रमुख प्रमुख का याद, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार इस तरह से पूछे थे कि भाई जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, या जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, इनमें से 2-3 की पूछता है। सबसे पहले जो आपको विस्तार पूर्वक मानूंगा वो आप ढंग से सुन ले। पहली चीज़ है कि जो जैन धर्म है इनके जो संस्थापक है वो कौन से है? ऋषभ देव। कौन है? एक सेकेंड, ऋषभ देव। जो ऋषभ देव है गाइज, इसे जो है जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक है वो, तो जो 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर थे वो कौन थे? महावीर स्वामी, और उन्हें ही इसका जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का, महावीर स्वामी को, ठीक है। तो आपको ये 3 याद रखने। पहले कौन थे? पहले थे ऋषभ देव। 24वें कौन थे? और अंतिम वो थे महावीर स्वामी। और एक याद रखना है 23वें। जो 23वें थे गाइज वो थे पार्श्वनाथ। 23वां तीर्थंकर भी बहुत बार पूछा गया था, क्योंकि इन्होंने झारखंड के समेत शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिस कारण समेत शिखर का नाम पार्श्वनाथ की चोटी हो गया था, ठीक है। तो ये 2-3 फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं जैन धर्म के बारे में। बेसिकली इतना ही पूछा जाता है, ठीक है। थोड़ी बहुत महावीर स्वामी के रिगार्डिंग भी पूछा जाता है, उसका जन्म स्थान वगैरह, तो वो आपको पता ही होगा कि भाई जो इनका जो जन्म है वो 640 BC के दौरान हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम जो है यशोदा था, ठीक है। तो इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो रिज्जूपालिका नदी के आसपास हुई थी, ठीक है, मतलब रिज्जूपालिका नदी के किनारे हुई थी। और उस समय ज्ञान प्राप्ति को इनको कैवल्य या जिन कहा गया था, ठीक है, कैवल्य या जिन। तो ये है इसके फैक्ट एंड थोड़े बहुत। बाकी चलते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है गाइज वो है मोहिनी अट्टम प्रसिद्ध नृत्य है।
तो मोहिनीअट्टम कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य? ये है केरला का, ठीक है। कुचिपुड़ी भी आपने बताना है कहाँ का ये फेमस डांस है, कुचिपुड़ी, ठीक है। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है अर्जुना अवार्ड वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन, तो ये कब इंट्रोड्यूस होते हैं? तो ये तो 1961 में भारत में अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई? तो ये 1961 में हुई थी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है गाइज, इसके बारे में ज़्यादा मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर वीडियो में शेयर की गई इन्फॉर्मेशन से आपको लगता है कि आपकी तैयारियों में थोड़ा बहुत भी हमारा सहयोग है, तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब रख करके रखा है, तो आप इसको अन्य जो भी तैयारी करने वाले साथी हैं जिनका टेट क्वालिफाई नहीं हो रहा, उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि उनका भी टेट क्लियर हो जाए। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, क्योंकि आपकी ओपिनियन का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। ज़रूर शेयर करें अपनी राय कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक के ऊपर चाहते हैं। तब तक अपना ख्याल रख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।